गोस्वामी जी के जीवन चरित्र के विषय में मैं अल्प में आपसे चर्चा करूं। और भैया जब समय हो जाए तो मुझे बता देना, हमें पता नहीं अभी राम कब आज करना है। गोस्वामी जी के जीवन चरित्र के विषय में कहूं, प्रारंभ में ही गोस्वामी जी का जीवन चरित्र मानस जी के प्रथम में सबसे पहले अंकित है। कभी भी आप पढ़िएगा, छोटे से थे गोस्वामी जी, जब जन्म हुआ, जन्म लेते ही गोस्वामी जी के मुख में 32 दांत थे, 32 दांत। जन्म लेते ही बच्चा रोता है, गोस्वामी जी के मुख से राम निकला तो नाम पड़ गया राम बोला। गोस्वामी जी के शरीर की बनावट ऐसी थी जैसे कोई 5 वर्ष का बालक हो, इतने हिष्ट पुष्ट और उनके शरीर की आकृति। अब आप सोचिए कैसा वो समय था। जन्म के समय जिस बच्चे के मुख से राम निकला, दुनिया ने कहा ये अपशगुन है, ये शुभ नहीं है, ये इतना अपशगुन है, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति का कोई लगता है, ये बालक हो सकता है। नहीं नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है। गोस्वामी जी महाराज की मैया का 2 से 3 दिन में देहांत हो गया। माँ को लगा था कि मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी, तो मैया ने अपनी दासी चुनिया से कहा मेरे पुत्र को लेकर यहाँ से चली जा, क्योंकि अगर मुझे लगता है मेरे ना रहने पे गांव वाले इसे जीने नहीं देंगे। दासी के यहाँ तो छोटे से बालक को भेज दिया। पिताजी को भी कुछ खास दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भी लगा दुनिया सही कह रही है, भला इतनी कदकाठी होती है जन्म लिए बालक के। दासी लेकर के गई, कुछ दिनों के बाद दासी का देहांत। कुछ वर्ष के ही अभी गोस्वामी जी हैं। अब गोस्वामी जी महाराज पूर्णतः अनाथ हो गए, कोई नहीं आगे पीछे, जो कुछ बताए जो कुछ कहे डोलते रहते हैं। श्री भक्तमाल जी में वर्णन आता है, गोस्वामी जी महाराज अगर किसी, जैसे घोर वर्षा हो रही है, हम और आप भी अगर पानी बरसने लगे, वर्षा हो, तो किसी अनजाने के घर की छत के नीचे भी जाकर खड़े हो जाते हैं। गोस्वामी जी जब किसी के वृक्ष के नीचे या घर के सामने खड़े हो जाएं, तो उस घर का मालिक धक्के देकर बाहर कर देता कि तेरी बुरी छाया हमारे घर पर या हमारे पेड़ पर नहीं पड़नी चाहिए। तू तो अपनी माँ को खा गया, हरा भरा पेड़ भी सूख जाएगा, तेरी छाया पड़ जाएगी। क्षुधा ऐसी, भूख ऐसी, कोई एक दाने अन्न को देने का तैयार नहीं। गोस्वामी जी महाराज उस समय कहते, भक्तमाल जी में लिखा, कोई हाथ हमारे रख दे, बस 4 चने के दाने। चने देखे हैं ना? गोस्वामी जी कहते हैं कोई आज मेरे हाथ में अगर चने के 4 दाने रख दे, सिर्फ 4, कोई हाथ हमारे रख दे, बस 4 चने के दाने, भूखा अनाथ यह बालक, फल 4 उसी को जाने। 4 पदार्थ हैं संसार में, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गोस्वामी जी कहते थे अगर मुझे 4 दाने चने मिल गए तो मुझे ये नहीं लगेगा मुझे चने मिले हैं, मुझे लगेगा मुझे दुनिया के सारे 4 पदार्थ प्राप्त हो गए, सब कुछ मिल गया। वो भी देने को कोई राजी नहीं, कोई नहीं जो गोस्वामी जी को दे। भगवान शिव को दया आई। भगवान शिव अंतर्यामी त्रिकालदर्शी माँ भवानी को कुछ दिन तक भेजा। माँ एक वृद्ध के वेश में आती थी, वृद्धा मैया के वेश में भोजन पवाकर चली जाती। गांव वालों ने सोचा हम तो नहीं खिलाते, तो ये बच्चा ऐसा कैसे मोटा ताजा होता जा रहा है, अब मांगता भी नहीं है। एक दिन किसी महिला ने पीछा किया, माँ को लगा अब भेद खुल रहा है, तो माँ भी आना बंद हो गई। कोई नहीं अब गोस्वामी जी को जो एक दाने दे। अब गुरुदेव के मन में प्रेरणा की, गुरुदेव के मन में प्रेरणा हुई, गुरुदेव अपने साथ लेकर के गए। एक बात बताइए, हमारे आप में से किसी के जीवन में भी इतना दुख है क्या कि घर नहीं है, छत नहीं है, खाने के लिए भोजन का एक दाना नहीं है, उसके बाद भी भगवान से कोई गोस्वामी जी की शिकायत नहीं है। बस इतना सुना था कि मेरा नाम राम बोला है, क्योंकि मैंने जन्म लेते ही राम बोला था। ये भी नहीं जानते कि इस नाम के लेने से मुझे मिलेगा क्या या जाएगा क्या, कुछ आएगा कि नहीं आएगा, बस लेते रहते बिना किसी चाह के।
और वही बात को गोस्वामी जी ने बाहर बाद में मानस जी में अंकित भी किया। भैया भाई कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। एक बात बताइए, जैसे एक कोई बड़ा सा गड्ढा हो कीचड़ का, अगर कोई व्यक्ति जानकर उसमें कूद जाए तो कीचड़ के दाग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे ना। और अगर वो खड़ा और हमने उसको धक्का अचानक से मार दिया और वो अनजाने में गिर जाए, फिर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अग्नि है, अग्नि में आप अगर जानकर हाथ डालो जलाएगी कि नहीं? अनजाने में अगर आपका हाथ पड़ जाए जलाएगी कि नहीं? जहर है, आप जान के खाओ असर करेगी कि नहीं? अनजाने में खाओ असर करेगी कि नहीं? उसी प्रकार भगवान का नाम है। अग्नि का स्वभाव है जलाना, जलाएगी। पानी का स्वभाव है भिगाना, भिगाएगी। उसी प्रकार से प्रभु के नाम का स्वभाव है मनुष्य का कल्याण करना। अब वो जान के लिया जाए या अनजाने में, ये हर प्रकार से फायदा की जाएगी। कई बार बच्चे दवा नहीं खाते हैं ना, तो कई माताओं को मैंने देखा है, अगर मीठी गोली होती है तो रोटी के बीच में लगा के खिला देती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने अनजाने में दवा खाई तो बीमारी नहीं जाएगी, जाएगी, 100% जाएगी, क्योंकि उस दवा का काम ही है बीमारी को हटाना। गोस्वामी जी ने यही कहा। कितने सारे आपको ऑप्शन दिए, आप दर्शन तो करो। हम आप कहते हैं, बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं मन नहीं लगता, तो हमने कब कहा मन लगाओ? हमने आपसे कहा हम इंतजार करते हैं मन लगे तो भजन करें, ना ये लगेगा ना आप करोगे। कभी कोई ऐसा साइन बोर्ड किसी हॉस्पिटल के बाहर पढ़ा कि यहाँ पर सभी प्रकार के निरोगियों का इलाज किया जाता है? कभी पढ़ा? लिखा क्या रहता है? यहाँ पर सभी प्रकार के रोगियों का इलाज किया जाता है। अगर आप निरोगी हो तो इस हॉस्पिटल की ज़रूरत क्या है? अगर आपका मन इनसे जुड़ जाए तो फिर आपको ज़रूरत क्या है इस कथा और भजन की? फिर तो बीमारी खत्म, फिर तो ये मिले मिलाए हैं। मन को लगाने के लिए ही तो हम ये कथा कह और सुन रहे हैं। और अगर आप और हम इंतजार करें, ना 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 पहले लग जाए पहले में, असंभव। मन की अटपट है गति, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। कबीरदास जी कहते मन की गति अटपट है। अटपट, अटपट समझ रहे हैं? जैसे आप यहाँ बैठे हैं, 3 घंटे कथा है, आज हो सकता है थोड़ा आगे पीछे भी हो। 3 घंटे की कथा में आपका मन कई बार अंदर से कह सकता है अब चलें क्या? कह सकता है, कहेगा। 3 घंटे की फिल्म थिएटर में लगती है, अभी भी लगी होगी कोई ना कोई। पैसे दे के जाते हैं ना, पॉपकॉर्न वाला छोड़ के जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। अब मूवी अच्छी लगे ना लगे फिर भी बैठे। वो 3 घंटे नहीं खलते, क्यों? क्योंकि आपके मन को पूरी संतुष्टि है, मौज में है, क्या करना है। यहाँ मन आपका तसल्ली में है, उसको कुछ नहीं मिलना वहां से कुछ हासिल नहीं होना है। अगर फिल्म वाला कैरेक्टर घर पे आके बेटवा ट्राई करेगा, पिताजी 2 बजाएंगे कान के पीछे, लगाएंगे ना, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। फिर भी वो रजामंदी से पैसे खर्च करके जाता है और बैठता है 3 घंटे। और 3 घंटे जब कथा की बात आती है तो मन अंदर से कहते हैं कहाँ तुम फंस गए हो आके। घर पे होते तो ठंडी लग रही, सो रहे होते या चाय की चुस्कियां लेते। ये मन है भैया, मन ना भूत है, सही जगह नहीं लगाया तो मार के बिठा देगा। एक बार एक व्यक्ति ने भूत सिद्ध किया, जैसे जिन्न विन्न सिद्ध करते हैं ना, तो भूत का मंत्र सिद्ध किया। अब मंत्र सिद्ध कर लिया, अब भूत कहे काम बताओ। अब जैसे ये काम बताया, भूत को कितना टाइम लगना, यूं करे काम पूरा, कहे काम बताओ। अब कितना काम बताए वो, बताते बताते परेशान, बोला अब काम नहीं है, बोला काम बताओ नहीं तुम्हें को मारेंगे पहले हम। अब ये भागने लगा, कहा अब हम क्या करें। गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी एक भूत सिद्ध किए थे। गुरुजी ने कहा सिद्ध भी तो गलत चीज की है,
बोला क्या हो गया? बोला वो भूत कह रहे काम बताओ नहीं तो मार देंगे। अब क्या काम बताऊं? जो काम बताता हूँ 1 मिनट में करके आके कहता है फिर काम बताओ। क्या काम बताऊं? गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक लकड़ी का खंभा गाड़ो। एक खंभा गाड़ा और कहा कि बस भूत से कह दो इसी पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, काम आएगा तो बता दे। यही तुम्हारा काम है। अब आप दर्शन करिए, ये मन भी भूत है, ये आपको 10 काम की ओर लेकर जाएगा, जिसमें से एक भी आपको बचाने वाले नहीं, सब मारने वाले काम हैं। इस मन के भूत को नाम रूपी खंभे में बिठा दीजिए, राम 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 करते रहो। तुम्हारा इतना ही काम है, ऊपर नीचे करो, कोई काम आएगा तो बताएंगे तुम्हें दूसरा काम। अभी एक काम बस, भाई भाई का मतलब भाव से, जो हम प्रेम से राम नाम लेते हैं, ये होता है भाई। कुभाई, अब अगर जैसे हम कह रहे भैया राम राम जपो, काऊ को अच्छा लग रहा होगा, काऊ को वे इन लोग का तो काम ही है डायलॉग बाजी करना, 9 दिन यही तो करेंगे। कुभाई, क्या राम राम लेते रहे, क्या इनको क्या मिल गया राम राम करने से, हमें क्या मिल जाएगा राम राम करने से। ये जितनी बार इन्होंने राम राम यूज किया है, ये वाला भी गोस्वामी जी ने कहा ये भी काउंटिंग होगी। कुभाई, अनख, अनख का मतलब गुस्से में आपसे कोई कह दे राम नाम जपो, क्या राम नाम जपे, क्यों राम नाम जपे, हमारा मन नहीं कहेंगे राम, हम कुछ और कहेंगे, राम नहीं कहेंगे। जितनी बार आपने गुस्से में राम राम कहा, गोस्वामी जी ने कहा इसकी भी काउंटिंग होगी। आलस हूँ, आलस हूँ मतलब आप नींद में हो, जमाई आएगा राम राम राम, इसकी भी काउंटिंग होगी। गोस्वामी जी ने कहा एक भी आपका व्यर्थ जाने वाला, आप भाव से जपोगे, कुभाव से जपोगे, प्रेम से जपोगे, आलस में जपोगे, गुस्से में जपोगे, सोने से पहले जपोगे, उठ के जपोगे, नहा के जपोगे, बिना नहाए जपोगे, खा के जपोगे, बिना खाए जपोगे, हर प्रकार से ये राम नाम फायदा करेगा। बेडरूम में जप लो, बाथरूम में जप लो, रसोई में जप लो, रास्ते में जप लो, ऑफिस में जप लो, जहाँ मन करे वहाँ जप लीजिए। इसके लिए कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया है। अब कई लोग कह सकते बाथरूम में राम नाम, और मर गए बाथरूम में तो पैर फिसला, साबुन नीचे आया, हम ऊपर गए, अब क्या करेंगे? बाथरूम में ही मृत्यु हो गई, फिर क्या करेंगे? और एक बात, आप अगर कहते हैं अशुद्ध हैं, नहीं, जब एक शव यात्रा भी निकलती है तो मुर्दे के पीछे भी 4 जन चिल्लाते जाते हैं राम नाम, उससे ज्यादा अशुद्ध नहीं हो इस समय आप। मुर्दे को अशुद्ध माना जाता है। शव यात्रा से जब कोई लौट कर आता है, स्नान करता है तो घर के भीतर जाता है। हर प्रकार से आप तो बस इनको पकड़ के बैठ जाओ, कह दो आप छोड़ो तो छोड़ो, हम नहीं छोड़ेंगे। इतनी सारी वैकेंसी निकलती है सरकार, यहाँ की सरकार जब इतनी वैकेंसी निकाल देती है, एक वैकेंसी आप भी अपने यहाँ खाली रखो ना, कुछ बनाओ, हमें भक्त भी नहीं बनना, हमें आपका कोई अपना भी नहीं बनना, एक पोस्ट तो हर घर में खाली मिलती है। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे। चौकीदार एक चल जाए, 2 चल जाए, 10 भी चौकीदार हो तो आपका क्या जाएगा, आपकी तो रखवाली ही करेंगे ना, हम वही बना के रखना। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे। सभी गाइए। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने
ले अपने ही द्वारे पे। श्याम प्यारे की जय हो। बना के रख ले चौकीदार, बना के रख ले चौकीदार, बना के रख ले चौकीदार, बना के रख ले चौकीदार। मैं तेरा अंगना दूंगी बहार, मैं तेरा अंगना दूंगी बहार, मैं तेरा अंगना दूंगी बहार, मैं तेरा अंगना दूंगी बहार। करूंगी तेरी सेवा कान्हा तेरे द्वारे पे, करूंगी तेरी सेवा कान्हा तेरे द्वारे पे। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे।
दिन रैन तेरे बिन, कटते ना दिन रैन, तेरे बिन कटते ना दिन रैन, तेरे बिन कटते ना दिन रैन, रहूं तेरे दर्शन को बेचैन, रहूं तेरे दर्शन को बेचैन, रहूं तेरे दर्शन को बेचैन, रहूं तेरे दर्शन को बेचैन। मैं हरदम तुम्हें निहारूं कान्हा तेरे द्वारे पे, मैं हरदम तुम्हें निहारूं कान्हा तेरे द्वारे पे, कन्हैया मोहे नौकर रख दे अपने ही द्वारे पे, कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे, कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं इशारे पे, कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं इशारे पे। सभी लोग तभी तो आपकी फाइल स्वीकार होगी और तालियों के साथ कहिए कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं इशारे पे, कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं इशारे पे, कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे, कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे, कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं इशारे पे, कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं इशारे पे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार, आंख का इशारा कर देना हम वो सब करेंगे जो आपके चरणों की सेवा हमें मिलेगी ना, आप जो आज्ञा दोगे आप वही तो पालन करेंगे। और भैया श्री रामचरितमानस की इस कथा के अंतर्गत प्रभु की ज्यादा कोई विशेष आज्ञा नहीं है, कोई बहुत बड़ी बड़ी आज्ञा ठाकुर जी ने नहीं दी है। मैंने प्रारंभ में जो सबसे पहले कीर्तन के दौरान एक बात कही, सिर्फ उतना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, अब ये निर्मल मन कैसे होगा, कैसे होगा? ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, आपकी कृपा से। अब कृपा कैसे मिलेगी? कृपा कैसे मिलेगी? जब आप किसी से मिलते जुलते रहते हैं तो संबंध मजबूत होता है, और वही संबंध, जब संबंध का प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो सामने वाला आप पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। पर कहाँ से शुरुआत होगी? पहले संबंध जुड़े, फिर संबंध में विश्वास प्रधान है। अगर कोई कहे प्रेम और विश्वास दो अलग चीजें हैं, असंभव है। ये दो अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप जिससे प्रेम करोगे उस पर पूरा विश्वास करोगे तब प्रेम करोगे, और जिस पर विश्वास होगा उसी से आप प्रेम करेंगे। तो ठाकुर जी से प्रेम करना है तो पूरा विश्वास भी करना है। अगर विश्वास कर रहे हैं तो प्रेम भी पक्का होना चाहिए। हमारी ये दो चीज़ें आपस में अलग हो जाती हैं। हम कहते प्रेम तो कर रहे, प्रेम तो कर रहे, विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने जो मन्नत मांगी थी 4 महीना पहले वो भगवान ने पूरा नहीं करी, तो अब विश्वास नहीं है। प्रेम है ऐसा नहीं हम कह रहे कि हम भगवान को मानते नहीं, मानते हैं पर भगवान हमारी सुनते नहीं है। भगवान हमारी नहीं सुनते, मतलब हम लाउड स्पीकर से बुला रहे हो, भगवान नहीं सुन रहे।
भगवान कहाँ तक सुनते हैं। पहली बात तो गोस्वामी जी ने कहा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। भगवान बिना पग के गति करते हैं, बिना कान के सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। आप जो मंदिर में जोर जोर से बोलते हैं वो भी, और आप अपने कमरे के भीतर किसी को 4 गाली देते हैं वो भी, भगवान सब सुनते हैं। वो तो कितना सुनते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। चींटी कितनी बड़ी होती है भैया। कोई आपके यहाँ अगर ज्वेलर हो तो कहना एक चींटी के पैर की पाजेब बनाओ, बढ़िया घुंघरू वाली। अगर बना दे तो कभी चींटी को पहनाइएगा बिठा करके, और बिठा करके उसके पायल की आवाज सुनिएगा। आपको सुनाई दे रही है का? आपको नहीं देगी, पर इनको देती है। इनको सब सुनाई देता है, इनको सब दिखाई देता है। ये देखते सब हैं, पर ये देखते हैं कि हम भी देखें, तुम हमको क्या क्या दिखा रहे हो। हम इंसान सोचते हैं जैसे वो कबूतर होता है ना, कबूतर यहाँ बहुत है। कबूतर जब बिल्ली झपटने आती है तो कबूतर अपने आंख बंद करके बैठ जाता है, उसको लगता है बिल्ली है ही नहीं। ये सत्यता नहीं है। तुम्हारे नेत्र बंद कर लेने से तुम्हारे सामने का संकट नहीं जा रहा है। हम वही करते हैं, हम अपनी आंखें बंद करके सोचते हैं कुछ भी कर लो, भगवान कहाँ देख रहे हैं, भगवान के मंदिर में थोड़ी ना है। कई लोग कहते हैं मंदिर में खड़े हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, और मंदिर से निकलने के बाद एक को बाकी भी नहीं छोड़ेंगे, सब पूरा करेंगे। 2 बातें कभी नहीं हो सकती है। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दई तो को अन्न भी दई है। विश्वास में रहिए, विश्वास में रहिए। जब आप गर्भ में थे माँ के, आपके पास कोई चारा नहीं था, आप कमाने नहीं गए थे। माँ के गर्भ में इतने से बीज से भगवान ने आपको इतना बड़ा किया, एक बालक बनाया। गर्भ में जिसने पालन किया, विश्वास में रहो, जब आप गर्भ से बाहर आओगे तो वो भोजन की व्यवस्था करेगा। और किया भगवान ने, माँ का दुग्ध प्रदान किया हमें। अब हमारे पास जब दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध की व्यवस्था कर दी, तो जब वो भगवान हमें दांत देगा तो क्या अन्न की व्यवस्था नहीं करेगा? जल में फल में पशु पक्षिन की सुधि लेत है, जो सुधि तेरो भी ले हैं। हम और आप अपना अपना घर चलाते हैं अपनी सैलरी और इनकम से, हम चलाते हैं। पर ये जितने जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, हम अपनी सैलरी का 1% इनको नहीं देते हैं कि तुम भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना। करते हैं क्या? जितने भी हैं इनका हम नहीं करते हैं, तो इनको कौन चला रहा है? इनको चलाने वाला कौन है? लिखा जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दे हैं। जो जीवित को दे रहा है, जो नहीं कुछ कर सकता उसको भी दे रहा है, जो पूरे सृष्टि को चला रहा है वो आपको भी देगा। रे मन मूरख सोच करे, काहे सोच करे कछु हाथ ना आई। लाख सोचते रहिए, सोच खत्म किसकी हुई है? इंसान सोच पे ही तो चल रहा है।